वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस आज हम लोग 18th ऑफ सितंबर का मार्केट एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कल मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है। और कल निफ्टी फिफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो इसको और अच्छे से हम लोग एनालिसिस करेंगे। दोस्तों अगर देखोगे तो पिछले कुछ दिनों से निफ्टी फिफ्टी पूरी तरीके साइडवेज है। यहाँ पे देखो। ठीक है। इन्हीं 200 पॉइंट के रेंज में ट्रेड कर रहा है, 25,356 से 25,400, है ना। 456 कह सकते हैं, यानी कि इन्हीं 100 पॉइंट के रेंज में पिछले 3 दिन से ये मार्केट ट्रेड कर रहा है। अब अगर कल कोई ऊपर या फिर नीचे की ओर मूवमेंट मिलता है तो काफी अच्छी बात है ना, पैसा बन सकता है। वरना थीटा डीके की वजह से आपका प्रीमियम डिके होता रहेगा और पैसे भी मार्केट में जाते रहेंगे। चलिए देखते हैं कल के लिए हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। तो दोस्तों अगर नीचे की ओर देखोगे, 25,388 का ये जो एरिया है, ये सपोर्ट के रूप में काम करेगा। फिर उसके नीचे 25,356 और तीसरा है 25,332 का। ठीक है। अगर इस प्राइस रेंज को ब्रेक कर देता, अगर यहाँ पे देखोगे तो ये जो मैंने एरिया आपको बताया है, तो यहाँ पे ट्रेड कर रहा है लगभग 12 तारीख से। ठीक है, 5-6 दिन हो गए हैं। तो अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर नीचे की ओर दो सपोर्ट और है, 25,278 का है और 25,250 का। ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। ये तो हमारे सपोर्ट हो गए। अब देखिए रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ दो ही है। एक तो ऑल टाइम हाई है 25,446 का जो एरिया है, ये हमारा एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करता है। पर अगर कल इसको ये ब्रेक कर देता है तो फिर आपको 25,500 का एरिया का अगला टारगेट रखना होगा। ठीक है। और इसको भी अगर ब्रेक करता है तो फिर आपको 25,550, ठीक है, ये आपका ऑल टाइम हाई, नया ऑल टाइम हाई बन जाएगा। तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर ये 25,446 को ब्रेक कर देता है तो 25,500 अगला टारगेट होगा। और अगर इसको भी ब्रेक कर देता तो फिर 25,550 हमारा निफ्टी फिफ्टी में नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए निफ्टी बैंक का देख लेते हैं। ये भी 2-3 दिन से साइडवेज ही है। ठीक है ना, 2 दिन से कह सकते हो। तो इसमें दोस्तों अगर देखोगे तो यहाँ पे सपोर्ट अगर है तो नीचे है 51,938 का है और दूसरा सपोर्ट है 51,737 का। ये दो नीचे बैंक निफ्टी के सपोर्ट है। अगर रेजिस्टेंस एरिया की हम लोग बात करते हैं तो 52,341 है, यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस है। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर इसका ऊपर की ओर रेजिस्टेंस 52,542 का है, यानी कि लगभग 200 पॉइंट ऊपर। और फिर तीसरा रेजिस्टेंस है 52,680 का। ठीक है। तो ये हमारे ऊपर की ओर टारगेट हो जाएंगे। हालांकि लग ऐसा रहा है कि कल गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है इसमें, क्योंकि अगर देखोगे तो यहाँ पे ये देखो एक सपोर्ट एरिया फॉर्म हुआ है। पिछले कई दिन से यहीं पे मार्केट ट्रेड कर रहा है। ठीक है। लेट मी शो यू। यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है। तो पिछले कई दिनों से मार्केट यहीं पे ट्रेड कर रहा है इसी रेंज पे। ठीक है, ऊपर जा नहीं रहा है, 52,300 को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। ठीक है। और ये जो एरिया है लगभग 52,100 नहीं, 52,050 या फिर 52,060 के एरिया कह सकते हो। देखोगे तो यहीं पे बार बार मार्केट आके ट्रेड कर रहा है। तो हो सकता है कल यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट यहीं आसपास खुले। ठीक है। अगर इसको ब्रेक करता है तो नीचे आ जाएगा, और अगर ब्रेक नहीं करता तो फिर ये मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, क्योंकि अगर मार्केट यूं आता है तो फिर यहाँ सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है। तो बैंक निफ्टी की एरिया हो गया। अब चलिए सेंसेक्स का देख लेते हैं। ठीक है। तो सेंसेक्स का अगर दोस्तों देखोगे तो यहाँ पे जो सपोर्ट है इसका 82,866 का है। ठीक है। और दूसरा नीचे की ओर सपोर्ट है 82,660 का। ठीक है। तो ये नीचे सेंसेक्स में हमारे पास सपोर्ट हो जाएंगे। अब अगर रेजिस्टेंस एरिया देखते हो तो 83,186 का है ऊपर, ऑल टाइम हाई का। और अगर 83,186 को ब्रेक कर देता है तो फिर 83,300 नेक्स्ट ऑल टाइम हाई बन जाएगा। ठीक है ना, मतलब एक नया ऑल टाइम हाई कह सकते हो। और अगर 83,300 को भी ब्रेक कर देता है तो फिर 83,400 या फिर 83,500 का टारगेट भी हमारे पास देखने को मिल सकता है। तो इसको भी थोड़ा ध्यान से ट्रेड कीजिएगा, है ना। तो 83,300 और 83,400 भी जा सकता है। पर अगर नीचे आता है तो इसका आप देखोगे नीचे की ओर जो सपोर्ट है तो 82,866 का है।
और दूसरा है 82,659 का। ठीक है। नाउ लेट्स सी फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में दोस्तों देखोगे टोटली साइडवेज है। पिछले 4-5 दिनों से 13 तारीख से यहाँ पे देखोगे तो पूरा पूरा ये मार्केट साइडवेज है, कोई भी मूवमेंट नहीं आया हुआ है। अब चलिए इसमें देखते हैं कि मार्केट में हो क्या सकता है। मैं आपके लिए आ, एक और एरिया ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखोगे तो मैं इसका थोड़ा सा एक और रेजिस्टेंस एरिया मार्क कर दूंगा। चलिए, तो फिन निफ्टी का देखो, नीचे की ओर जो सपोर्ट है 23,923 का है, यहाँ पे एक सपोर्ट है। दूसरा है 23,784 का, और तीसरा हो जाएगा 23,735। ये नीचे की ओर तीन सपोर्ट होंगे, ध्यान रखिएगा। 23,923 पहला नीचे की ओर सपोर्ट है, 23,784 दूसरा, और 23,735 तीसरा हो जाएगा। पर अगर ऊपर की ओर टारगेट देख के हो, रेजिस्टेंस देखोगे तो 24,081 है, यहाँ पे जो ऑल टाइम हाई बना था। और अगर 24,081 को ब्रेक करता है तो फिर 24,160 हमारे लिए अगला टारगेट हो जाएगा। अब अगर इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे तो पिछले कई दिनों से यहाँ पे देखो ये मार्केट यूं ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ये देखो इस एरिया पे मार्केट ट्रेड कर रहा है। जब तक इसको ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करता तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। ठीक है। तो फिर निफ्टी का ये बॉक्स जो मैंने अभी पैटर्न ड्रॉ किया हुआ है उसको आप लोग बना लेना। 15 मिनट की कैंडल में ये मैंने बनाया हुआ है। अगर 5 मिनट की कैंडल में आप बनाओगे तो भी ये लगभग ऐसे ही फॉर्म होगा। तो इसको थोड़ा आप ड्रॉ कर लीजिएगा, है ना। अगर चाहो थोड़ा नीचे भी ला सकते हो, इतना कर सकते हो। ठीक है। देखो परफेक्ट यहाँ पे बॉक्स पैटर्न बना हुआ, अगर इसको ब्रेक करता फिर चाहे ये ऊपर की ओर ब्रेक कर दे या फिर नीचे की ओर, तो ही आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा। ठीक है। ये फिर निफ्टी का हो गया। अब निफ्टी मिड कैप का दोस्तों देखते हैं। निफ्टी मिड कैप में भी अगर देखोगे तो इसका जो नीचे की ओर सपोर्ट है 13,232 का है, और दूसरा सपोर्ट है 13,160 का, और तीसरा है 13,066 का। ठीक है। ये नीचे की ओर तीन सपोर्ट है। पर अगर इसका ऊपर की ओर रेजिस्टेंस देखते हो तो इसमें ऊपर की ओर हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो है 13,346 का। ठीक है। और दूसरा है 13,410 का, जो ऑल टाइम हाई था। ये दो नीचे की ओर क्या है, सॉरी ऊपर की ओर रेजिस्टेंस है, या फिर ऊपर की ओर आप इन्हें टारगेट भी कह सकते हो। ठीक है। हालांकि देखोगे तो ये पहले साइडवेज था, उसके बाद यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है। ठीक है। फिर थोड़ा सा पुल बैक दिया और फिर उसके बाद लास्ट में नीचे आ गया। तो ये तो दोस्तों हमारा हो गया इसका निफ्टी मिड कैप का। मैंने आपको एक स्टॉक सजेस्ट किया हुआ था एल टी आई माइंड ट्री का, उसको मैं थोड़ा देख लेता हूँ। एल टी आई माइंड ट्री का मैंने स्टॉक सजेस्ट किया था, और मैंने एक शॉर्ट्स भी डाला हुआ था। ठीक है। इसके रिगार्डिंग मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड किया हुआ था। मैंने कहा था कि यहाँ पे आप देखोगे तो एक पैटर्न फॉर्म हो रहा, कप पैटर्न। मंथली पे मैंने इसको शेयर किया हुआ था, ये देख सकते हो आप। ठीक है। मैंने मंथली पे इसको शेयर किया था, और मैंने कहा था 6,432 इसको अगर ब्रेक करता है तो आपको अच्छा खासा मूवमेंट ऊपर की ओर देखने को मिलेगा। लगभग 6,800 का आपका अगला टारगेट हो जाएगा। क्योंकि ये जो बॉक्स पैटर्न लगभग अगर देखोगे तो कह सकते हो कि 3 साल पुराना है ना। पूरा पूरा कह सकते हो 3 साल पुराना है। तो अगर ब्रेक करता है तो काफी बढ़िया ट्रेड मिलेगा। हालांकि आज आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही होगी, लगभग 100 से 150 रुपये ये ऊपर गया हुआ था, इसको ब्रेक किया लगभग 6,432 मैंने कहा था। जब ये क्रॉस कर जाए तब आप एंट्री कर सकते हो। और आज इसका हाई अगर देखते हो 6,432 के बाद, तो 6,513। ठीक है। 6,513 का इसने हाई लगाया हुआ है। तो अगर यहाँ 6,432 से भी देख लगभग 80 रुपये ऊपर गया हुआ था। ठीक है। तो ये काफी बढ़िया मूवमेंट था। आने वाले टाइम पे और ऊपर जाने की मुझे उम्मीद है। पर हाँ, एक बार अपने फिनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लिया करिए। ठीक है। क्योंकि ये स्टॉक जो है काफी अच्छा मूवमेंट देंगे, जिनकी प्राइस अक्सर 2,000 3,000 से ऊपर रहती है।
तो वो काफी बढ़िया ब्रेकआउट देते हैं। और अगर 600 ये इसको ब्रेकआउट करता है ना, यहाँ से अगर ये फट जाता है, मान लो ब्रेक कर देता है, तो 6,800 का जो टारगेट है ना, ये जो अगला टारगेट है, वो काफी जल्दी अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा इसको भी ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। अगर स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग, तो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से तो वो भी कर सकते हैं। हालांकि इसके फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी ट्रेडिंग हो जाती है, तो थोड़ा ध्यान से करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलेंगे एक नए वीडियो में कल। तब तक अपना ख्याल रखिए और अच्छे से ट्रेड करते रहिए।